हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, आरपीएससी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार में सन 1976 से लेकर सन 1990 के बीच में हिंदी भाषा से संबंधित जितने साहित्यकारों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है, आज हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए टॉपिक की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, यशपाल को उनकी रचना मेरी तेरी उसकी बात, यह उनकी रचना है। सन 1976 में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था यशपाल जी को। आइए देख लेते हैं। रचनाकार हैं यशपाल। मेरी तेरी उसकी बात यह उनका एक उपन्यास है। सन 1976 ईस्वी में उन्हें यह पुरस्कार प्राप्त। यशपाल जी को इनकी रचना मेरी तेरी उसकी बात के लिए सन 1976 में उन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यह मेरी तेरी उसकी बात यह एक उपन्यास है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न दूसरा है, शमशेर बहादुर सिंह को उनकी रचना चूका भी नहीं हूँ मैं के लिए, यह उनकी रचना है। चूका भी नहीं हूँ मैं के लिए सन 1977 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। शमशेर बहादुर सिंह साहित्यकार हैं। उनकी रचना थी चूका भी नहीं हूँ मैं, यह एक काव्य है। सन 1977 ईस्वी में उन्हें यह पुरस्कार प्राप्त। शमशेर बहादुर सिंह को सन 1976 ईस्वी में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, भारत भूषण अग्रवाल को उनकी रचना उतना बस सूरज हूँ, यह उनकी रचना है के लिए 1978 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भारत भूषण अग्रवाल, उनकी रचना है उतना बस सूरज हूँ, यह एक काव्य है, कविता थी। 1978 ईस्वी में उन्हें इस कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त। भारत भूषण अग्रवाल को उनकी रचना, उनकी कविता उतना बस सूरज हूँ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते। प्रश्न नंबर चौथा, सुदामा पांडे धूमिल को उनकी रचना कल सुनना मुझे के लिए 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रचनाकार है सुदामा पांडे धूमिल। कहीं कहीं पे आपको सिर्फ धूमिल लिखा हुआ मिलेगा, यह उनका उपनाम है। सुदामा पांडे का यह उनका उपनाम है, सुदामा पांडे धूमिल। कल सुनना मुझे यह उनका काव्य है, यह एक कविता है। 1979 में उन्हें इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। सुदामा पांडे धूमिल को 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5वां, कृष्णा शोभिती को उनकी रचना थी जिंदगी नामा के लिए 1980 में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कृष्णा शोभिती, जिंदगी नामा एक उपन्यास है। जिंदगी नामा एक उपन्यास है। सन 1980 ईस्वी में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार। कृष्णा शोभिती को उनकी रचना जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया था सन 1980 ईस्वी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6 प्रश्न है, त्रिलोचन शास्त्री को उनकी रचना ताप के ताए हुए दिन के लिए 1981 ईस्वी में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। रचनाकार है त्रिलोचन शास्त्री। ताप के ताए हुए दिन यह एक कविता है, यह एक कविता है। सन 1981 ईस्वी में उन्हें यह पुरस्कार मिला था। ताप के ताए हुए दिन की शास्त्री को उनकी कविता ताप के ताए हुए दिन के लिए उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हरिशंकर परसाई को उनकी रचना विकलांग श्रद्धा का दौर, यह एक उनकी रचना है। 1982 ईस्वी में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हरिशंकर परसाई, रचना का नाम है विकलांग श्रद्धा का दौर, यह एक व्यंग है, व्यंग रचना है। सन 1982 ईस्वी में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार। हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर जो एक व्यंग है उसके लिए उन्हें 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नंबर 8वां, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उनकी रचना खूटियों पे टंगे लोग 1983 ईस्वी में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रचनाकार है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। उनकी रचना एक कविता है, खूटियों पे टंगे हुए लोग, यह एक काव्य है। सन 1983 ईस्वी में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को उनकी रचना खूटियों पर टंगे हुए लोग के लिए उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, रघुवीर सहाय को उनकी रचना लोग भूल गए हैं
के लिए सन 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रचनाकार है रघुवीर सहाय। रचना है लोग भूल गए हैं, यह भी एक कविता है। यह एक कविता है। सन 1984 ईस्वी में रघुवीर सहाय को उनकी कविता लोग भूल गए हैं के लिए उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार, रघुवीर सहाय को उनकी कविता लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निर्मल वर्मा को उनकी रचना कौवे और काला पानी के लिए 1985 में यह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रचनाकार है निर्मल वर्मा। रचना है कौवे और काला पानी। सन 1985 ईस्वी में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त को कौवे और काला पानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। नंबर 11 केदारनाथ अग्रवाल की रचना। केदारनाथ अग्रवाल की रचना अपूर्व के लिए 1986 ईस्वी में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। केदारनाथ अग्रवाल, उनकी रचना है अपूर्व, यह एक काव्य है। अपूर्व यह एक काव्य है, काव्य यानी कविता। 1986 ईस्वी में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। केदारनाथ अग्रवाल को उनकी कविता अपूर्व के लिए उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए अगले 12वां श्रीकांत वर्मा को उनकी रचना मगध के लिए 1987 ईस्वी में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। श्रीकांत वर्मा रचनाकार है। मगध एक काव्य है। 1987 ईस्वी में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया। वर्मा को उनकी कविता मगध के लिए सन 1987 ईस्वी में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए अगले प्रश्न नंबर 13वां। नरेश मेहता को उनकी रचना अरण्य। नरेश मेहता की रचना है अरण्य। अरण्य के लिए 1988 में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नरेश मेहता रचनाकार है। उनकी रचना है अरण्य। 1988 ईस्वी में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार। नरेश मेहता को उनकी रचना अरण्य के लिए उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार। नंबर 14 केदारनाथ सिंह, उनकी रचना है अकाल में सारस। केदारनाथ सिंह की रचना अकाल में सारस 1989 ईस्वी में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रचनाकार है केदारनाथ सिंह। अकाल में सारस 1989 ईस्वी में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया। केदारनाथ सिंह को उनकी रचना अकाल में सारस के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न नंबर 15वां। शिव प्रसाद सिंह को उनकी रचना नीला चाँद। शिव प्रसाद सिंह को उनकी रचना नीला चाँद के लिए 1990 ईस्वी में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रचनाकार है शिव प्रसाद सिंह। रचना है नीला चाँद, यह एक उपन्यास है। सन 1990 ईस्वी में उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार। शिव प्रसाद सिंह को उनके उपन्यास नीला चाँद के लिए उन्हें यह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि विद्या ही धन है। विद्या से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। और मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।